से समझ। अब हल्ला मत करो, फालतू को बोलोगे तो। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो आपको सबसे पहले हमने क्या बताया, पेरीमीटर बताया। तो पेरीमीटर क्या होता है सर, बाउंड्री का लेंथ। कोई भी फिगर है बाबू, उसके चारों तरफ जो बाउंड्री है उसी के लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे, है ना, पेरीमीटर कहेंगे। जैसे आप लोग का गांव जाओगे बाबू, विलेज जाओगे, तो वहां पे आपका खेत मिलेगा जिसको फील्ड कहते हैं। तो ये रेक्टेंगल शेप में रहेगा, स्क्वायर शेप में रहेगा। अब इसके पास कहेगा बाबू, कहे ना कि चारों तरफ इसको फेंसिंग करना। फेंसिंग मतलब बाबू मान लो कि चारों तरफ बाबू कांटेदार इस तरह से कांटा लगाना है ना, ताकि बाबू जानवर एनिमल वो वगैरह लकड़ी क्या वाला करें। भी होता है। हाँ, एनिमल वगैरह अंदर इंसर्ट नहीं करें। तो अब इसमें कितना खर्चा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बचेगा, बनेगा, है ना। तो जो भी बाबू हम लोग जब भी बाबू किसी फील्ड को फेंस करेंगे ना, तो उसके पेरीमीटर में फेंस करेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। मान लो बाबू, अगर मान लो आपको कहेगा इतना चौड़ा रूम है ना, और इसमें कहेगा टाइल्स बिछाना। रूम में कहेगा टाइल्स बिछाना, तो पेरीमीटर में टाइल्स नहीं ना बिछाएंगे, एरिया में टाइल्स बिछाएंगे ना। तो एरिया क्या आएगा आगे समझाएंगे, पहले ये पेरीमीटर समझो। तो कोई फील्ड वगैरह है, जैसे मान लो आपका बाबू गैलरी है, आप फेंस करते हो, चारों तरफ ग्रिल लगाते हो। तो कहाँ लगाते हो, उसके बाउंड्री पे लगाते हो। बाउंड्री पे ना फेंस करते हो बाबू, है ना, बाउंड्री पे ना फेंस करते हो, है ना। तो इसमें कितना खर्चा वगैरह आएगा, है ना, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आपको पेरीमीटर क्या होता है वो निकालने के लिए आपको बताया है। अगला बाबू पेरीमीटर किसका बताएं, स्ट्रेट फिगर का बताया है ना, जिसमें बाबू लाइन से बना हुआ फिगर। आपको ऐसा फिगर बताया है या ऐसा फिगर का पेरीमीटर बताया है ना बाबू। लेकिन ऐसा अगर फिगर रहेगा सर, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इधर कर्व सरफेस है। तो ये सब का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो ये सब अगर कर्व सरफेस रहता है बाबू, तो आप लोग के लेवल में सर्किल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कर्व से क्या बनना है, सर्किल पढ़ना है ना। तो सर्किल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर सर्किल का पेरीमीटर, आधा सर्किल का पेरीमीटर, सेमी सर्किल, है ना। तो सर हम सर्किल भी क्या होता साइड में सर्किल बनाने के लिए स्पेस छोड़े या बस आप ऐसे ही समझाने के लिए छोड़े हैं? है, ये सर्किल बनाने के लिए छोड़े थे, बोलिए। नेक्स्ट बाबू, तो सर्किल तो हम होता क्या लोग चीज है। ऊपर बाद में बना सकते हैं ना उसके नीचे? अच्छा अब नीचे बना लेना, अब नहीं छोड़िए तो क्या। देखो सर्किल होता क्या चीज है बाबू, शांति से समझना। सर्किल का डिफिनेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। ए सर्किल इज ए सेट ऑफ दोज पॉइंट बाबू इन ए प्लेन बाबू, है ना, दैट आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट बाबू, है ना, टू ए गिवन फिक्स पॉइंट इन बाबू क्या प्लेन। कुछ नहीं समझ में आया, है ना, कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ो रहने दो। कुछ मतलब एक धागा ले लो, इस तरह से क्या ले लो, थ्रेड ले लो। मन से पढ़ना चलना शुरू करते हैं ना। और एक साइड क्या कर दो, फिक्स कर दो धागा को, एक साइड क्या करो, बांध दो। अरे बाबू गाय भैंस कैसे चराते हो, तो गाय चलाते बाबू, तो किसी है ना बाबू फील्ड में चरने जाता तो उसको बाबू इधर उधर भागे नहीं। तो एक ऐसे इस तरह से रस्सा रस्सी होता एक जगह, क्या होता है ना बाबू, लकड़ी का ये होता है, रॉड टाइप का होता है, उसको गाड़ दिया जाता है। और एक साइड से गाय क्या होता है ना, चरता है, चारों तरफ से घूम घूम के चरता है, ऐसे, है ना। तो वही चीज है। आपको क्या सर्किल बनाना बाबू, तो एक इस तरह से धागा ले लो, और एक साइड क्या कर दो, फिक्स कर दो। यहाँ पे एगो दाब दिया, और इसको पकड़ के इस तरह से पकड़ के इसको घुमा दो। अच्छा, तो तो घुमाने, कंपास से ही बना लेंगे। अच्छा ठीक है, समझे ना बाबू। घुमाने के बाद बाबू जो शेप तैयार होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे सर, कॉम्पास से बनाओगे, सही बात है ना। आप सर्किल का मीनिंग समझो जो हम समझाना चाह रहे हैं ना। सर्किल बनता कैसे है सर, एक थ्रेड ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, है ना। एक साइड ये हम फिक्स कर दिया, एक साइड क्या किया, फिक्स कर दिया, दाब दिया, ठीक। और एक इतना लंबा धागा, और इसको पकड़ के जब घुमा दोगे ना, तो जो शेप तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, ठीक है ना। इतना हो गया। तो जो फिक्स पॉइंट है जहां पे पकड़ के दाबे हुए हो, उसको क्या नाम देंगे, जो फिक्स पॉइंट है ना, उसको नाम क्या देते हैं, समझते चलना है, समझते चलना है ना, समझते चलना। ठीक। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, अब इसमें करो, एक जगह हमने इसको दाब दिया सर, है ना, ठीक सर, है ना, कौन से मार्कर से, रेड से कर देते हैं ना। और एक साइड में क्या करो, मार्कर को ये करो, है ना। और इस तरह से क्या करो, शांत, हल्ला नहीं करना, है ना, मन से पढ़े हो जाएगा। ये फिक्स पॉइंट हो गया, इस तरह से पकड़ के घुमा दीजिए, है ना, ठीक। तो हाँ पकड़ सर, के, आपने तो कंपास से भी अच्छा बना दिया। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं, यस सर। ठीक, पकड़ के घुमा दी। अब शांति से समझना है ना। तो यहाँ पे पकड़ के घुमाए बाबू, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पकड़े हुए हैं ना, यहाँ पे वो बिंदु होगा जहां से रस्सी को फिक्स करके बाबू, है ना, बांध के कर दिया। तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया ना, शांति से समझना। और ये रस्सी क्या बाबू, एकदम हर एक देखो हर एक कहीं भी ऐसे घुमा रहे हो, तो रस्सी का लेंथ क्या है, फिक्स है ना। मतलब मेरा जो ये रस्सी है बाबू, इतना ही लेंथ का है ना, ऐसा थोड़ी है
कि यहाँ पे बाबू लेंथ बढ़ गया, यहाँ पे लेंथ घट गया, यहाँ पे लेंथ घट गया। ये क्या है, रस्सी का लेंथ फिक्स है ना, रस्सी का लेंथ क्या फिक्स है। तो ये जो रस्सी का लेंथ है ना, सर हम यही लोग भी मेरा क्या बनाए बना, सर्कल। अरे चेतन चंद्र, यही जो रस्सी का लेंथ है ना, यही मेरा क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। सर की जो फिक्स लेंथ है उसको क्या नाम दिया जाता है, रेडियस नाम दिया जाता है। यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो फिक्स लेंथ है ना, ये आपका हो गया फिक्स पॉइंट हो गया। और यहाँ से भोला, ये जो रस्सी का लेंथ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो फिक्स लेंथ होगा, इतना ही ना रस्सी का लेंथ है बोला, इतना ही ना, हाँ सर इतना ही। कहीं भी जाओगे इतना ही है, कहीं भी जाओगे इतना ही लेंथ है, कहीं भी जाओगे यही लेंथ है ना। ठीक, ने समझो। ठीक, तो ये जो बाबू, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट बदल नहीं ना रहा है। आप इसको यहाँ पे, इसको हमने क्या किया, खुट्टी गाड़ दिया है ना बाबू, इसको ये किया है ना, इंसर्ट कर दिया, ऐसे कलम घुमा दिया। तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसका नाम होता है, ये जो फिक्स पॉइंट है बाबू, ये जो फिक्स पॉइंट सर है, हम लोग भी बनाए। आज शैतानी बनाने, पढ़ता लिखता नहीं है। ये जो फिक्स पॉइंट हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल कहते हैं। जो फिक्स पॉइंट है ना, इसका नाम होता है, इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सर्किल कहेंगे, है ना। ठीक, फिक्स कहने का मतलब क्या, वो ये बदलता नहीं है, एक सर्किल के क्या रहेगा, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक, ये मेरा क्या फिक्स लेंथ है ना, लेंथ मेरा बदल नहीं ना रहा बाबू, कांस्टेंट लेंथ है। ये कांस्टेंट वेरिएबल बताया था ना, तो लेंथ ये मेरा बदल नहीं रहा। कौन है रगे सतन, वीडियो ऑन करो। यहाँ पे उतना ही लेंथ है सर, यहाँ पे भी जाएंगे तो उतना ही लेंथ है, इधर भी जाएंगे तो रस्सी का उतना ही लेंथ है, इधर भी जाएंगे तो उतना ही लेंथ है। तो ये क्या हो गया, फिक्स लेंथ हो गया। ये जो है बाबू, ये क्या है, फिक्स लेंथ है ना। ये जो है बाबू, नीचे लिख दे, उधर उधर लिख देते हैं। ये जो है भोला मेरा, पहले समझो, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है ना। इतना सीख गया तो ये आपको क्लास 6 में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है, 8 में, 9 में, 10 में पढ़ना है ना। तो इतना अगर सीख 11 और गया तो, 12 सर हाँ कॉर्ड 11, कब पढ़ाएंगे कॉर्ड। ऐसे था संद्र, कोड तोड़ सब पढ़ोगे, पहले तो बेसिक सीखता नहीं, ये सब खाली हल्ला करते रहता है। सर मुझे आता है। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। ये जो है बाबू फिक्स लेंथ हो गया ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स लेंथ कहेंगे, है ना। तो फिक्स लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई है ना, ये बिंदु है, ये फिक्स पॉइंट हो गया। ये जो फिक्स लेंथ है इसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, रेडियस कह दिया गया। ये जो फिक्स लेंथ है ना, इसका नाम क्या रख दिया गया, रेडियस रख दिया। किसका, मेरा, आपका नहीं, सर्किल का। सर्किल क्या है सर, है ना, सर क्यों है पढ़ा ना। है। अब शांति से, अब डिफिनीशन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, है ना। क्या लिखा हुआ, ए सर्किल इज ए सेट ऑफ दोज पॉइंट इन ए प्लेन दैट आर फिक्स डिस्टेंस। ये मेरा क्या था, ये डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से भी मिलाओगे तो उतना ही डिस्टेंस होगा, यहाँ से भी ड्रा करोगे भोला, यहाँ से भी ड्रा करोगे, है ना, इसको यहाँ से मिलाओगे भोला मेरा बाबू, तो ये लेंथ कहीं से भी मिलाओगे, सारे जगह लेंथ क्या होगा, सेम होगा। कहीं भी ड्रा करोगे तो ये लेंथ क्या होगा, सेम ही होगा, सेम होगा, है ना। तो वही करा, फिक्स डिस्टेंस, मतलब यही क्या हो गया, फिक्स डिस्टेंस हो गया फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये वाला बिंदु क्या हो गया, फिक्स बिंदु हो गया, है ना बाबू, इन द प्लेन। प्लेन कहने का मतलब लास्ट क्लास में बताए थे ना, आपका जो कॉपी हो गया, ये बोर्ड मेरा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, बोर्ड मेरा क्या हो गया, एगो प्लेन हो गया, है ना, एगो प्लेन हो गया। ठीक, तो यही मेरा क्या होता है, इस तरह से, है ना, ड्रा करने के बाद जो शेप बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे ना। अब इसमें बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है, कोड क्या होता है, सेक्टर, सेगमेंट क्या होता है, डायमीटर क्या होता है ना। दो चीज अभी सीखा, सर्किल का सेंटर, है ना, सर्किल का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको सेंटर कहेंगे। और मिडिल सेंटर से बाबू, सेंटर से बाबू, यहाँ जो सर्किल का जो बाउंड्री है उसके बीच की जो लेंथ होता उसको रेडियस कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे ना। सर्किल का जो मिडिल वाला पॉइंट होगा सेंटर कहेंगे, और सेंटर से इसको सरकमफ्रेंस आगे नाम देंगे। ये जो दूरी होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, रेडियस आर हो गया, है ना। तो स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं बहुत ज्यादा, कैपिटल आर से भी इंडिकेट करेगा, दोनों करता है ना, दोनों करता है ना। तो यही हो गया सर्किल, है ना, सर्किल। ठीक, इतना इसको ड्रा करो, फिर आगे डायमीटर के बारे में बताते हैं, डायमीटर क्या होता है। सर बना लिया। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। अदिति वीडियो ऑन करो बाबू। तो जैसे आप बताया ऐसे।
हाँ जैसे लिखा हो उसी तरह से बनाइए डायमीटर के बाद। से ड्रा किया ऐसे ड्रा कर रहा हूँ। आप गोल ड्रा करो जैसे भी ड्रा है। संस्कृति वीडियो ऑन कीजिए, विक्रम बाबू ऑन करो। फ्री या हैंड वैष्णवी ड्रॉ करेंगे। हाँ ड्रा कीजिए। वैष्णवी अटेंडेंस सर मैंने कर लिया। हाँ 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 सर अटेंडेंस विक्रम मेरा किया हुआ है। हाँ बाबू अटेंडेंस तो बनाए तब ना कॉल किए जी काव्या। या विक्रम वीडियो ऑन कीजिए। अरे सर सर मिटाइए ना, हो गया हल्ला है। मत करो। नेक्स्ट बाबू आगे जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। सर बहुत पिटेंगे जी। जल्दी 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 ड्रा कीजिए। सर लेबलिंग कर रही हूँ 2 मिनट। करना है क्या? ठीक है ड्रा कीजिए और उसके बाद डायमीटर के बारे में बता रहे हैं। सर 2 मिनट। आप बाबू अपना कॉम्पास लेके बैठिए, बहुत सर्किल ड्रा करना पड़ेगा, हर एक में हम सर लोग मेरा सर्किल तो ड्रा कर। राउंडर टूट गया है। टूट गया बाबू तो बनाइए उसको, है ना, फिर से हम लोग सर्किल ड्रा करेंगे। जल्दी जल्दी करो। सर तो मैं धागे से बना लूं। सर बहुत टाइम धागा से बहुत टाइम लगेगा आप लोग को। सर वो तो आपने तो 1 ही मिनट में कर लिया इतना परफेक्ट सर्कल। अच्छा ठीक है हल्ला मत कीजिए। अरे सर कोई भी गोल चीज लेकर दो कर दो। सर मैंने तो कम। चलो ठीक है। अरे मम्मी जी का चूड़ी लेकर बना लो और कुछ। सर मम्मी ये जोड़ी इतनी बड़ी है। सर मैं भी मम्मी का ही चूड़ी से किया। हाँ बाबू सोना वाला चूड़ी से बनाइएगा कि नहीं संस्कृति। हम सोने से बनाएंगे तो पूरा हमारे मिल जाए तो मिल जाए वही बहुत बड़ी बात। सर एक सर सर्कल भी मत कैरेट मिटाइएगा। पिघलता ना सर तब सर्कल मम्मी वो अच्छे। अच्छा डायमीटर मत मिटाइएगा। सर अच्छा मेरा ठीक है प्रेजेंट लगा दीजिए। और सर्कल भी नहीं। सर मेरा है, प्रेजेंट सर मेरा प्रेजेंट लगा दीजिए। सर वो मैं राधा कृष्ण मंदिर चला गया था प्रसाद लेने। अच्छा ठीक है पढ़ाई पे अब ध्यान दीजिए। अरे सर मेरा प्रेजेंट लगा दीजिए। अच्छा हम ठीक है प्रसाद ही ले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब हल्ला नहीं। ए? नेक्स्ट बाबू, फालतू का बहुत आप लोग हल्ला करते हो, हल्ला मत कीजिए बाबू। नेक्स्ट अब डायमीटर क्या होता है सर, इसको समझिए। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर अब समझाते हैं, है ना। उसके बाद आपका कॉर्ड है, फिर आपका क्या बाबू है ना, कॉर्ड है, फिर अथी सेगमेंट है, फिर आर्क है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, बहुत सारा इसमें टर्म सीखना। इतना टर्म सीख गया है ना तो फिर आसान हो जाएगा। 2 क्लास लगेगा, लगभग 2 क्लास लगेगा, है ना। नेक्स्ट देखो डायमीटर क्या होता है बाबू, डायमीटर क्या होता है, तो कोई भी सर्किल का भोला, है ना, वैसा लाइन बाबू, है ना, जो सर्किल के सेंटर से पास हो गए। ठीक, सर्किल का सेंटर क्या होता है अभी आपको बता दिए, और सर्किल का रेडियस क्या होता है वो भी अभी आपको बता दिए, है ना। ठीक, ये 2 पॉइंट याद रखना, इसी को आगे यूज करेंगे, है ना। ठीक, तो डायमीटर क्या होता है बाबू, डायमीटर क्या होता है शांति से समझते चलना। सर्किल का सेंटर हो गया, वैसा बाबू लाइन बोला, लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर से होते हुए पास हो गए, और लाइन का दोनों किनारा क्या हो, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हो, मतलब बाउंड्री पे हो। मतलब क्या सर, वैसा एक लाइन ड्रा करो, है ना, जो सेंटर से पास हो गए। जैसे मान लीजिए सर ऐसे, पहले वो सीधा ड्रा करते उसके बाद टेढ़ा, जैसे एक लाइन ड्रा कीजिए सर, ये सेंटर से पास हो रहा है ना, शांति से समझते चलना। ठीक सर है हम ना। लोग दूसरा सर्कल बनाए। हाँ अभी हल्ला मत करो लो, कैसो आप पढ़े में कमजोर हो, शांति से जितना पढ़ा रहे हैं सुनिए, फिर दूसरा बनाना है बोलेंगे हम आपको, है ना। एक ए अब बी, हमने क्या किया सर, एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया ए बी, जो सर्किल के कहाँ पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है ना। तो वैसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होगा और सर्किल के, है ना, जो लाइन का किनारा होगा सर्किल पे लाई करेगा, सर्किल के दोनों टर्मिनल पे लाई करेगा, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ सर्किल कहेंगे। शांति से समझना। देखो ये भी आप कह सकते हो सर, तो इसको मान लो तो सी या डी है बाबू, तो ये सी डी लाइन सर्किल के सेंटर से पास नहीं ना हो रहा है, नहीं ना, तो इसको डायमीटर ऑफ सर्किल नहीं कहेंगे, इसको डायमीटर नहीं कहेंगे। डायमीटर किसको कहेंगे सर, वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जो सर्किल के सेंटर से पास होते हुए
सर्किल के, है ना, लास्ट पॉइंट कहाँ हो, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हो, सर्किल के बाउंड्री पे हो, तो इसी को डायमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को डायमीटर कहेंगे। इसको डायमीटर नहीं कहेंगे, या आगे आएगा तो इसको डायमीटर नहीं कहेंगे, सेंटर से पास नहीं ना हो रहा तो इसको डायमीटर नहीं कहेंगे। ठीक, अभी लिखना नहीं है, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले शांति से सुनना है। ठीक, नेक्स्ट बोला, है ना। ठीक, तो एक सर्किल में कितना डायमीटर पॉसिबल होगा सर, कहेगा एगो सर्किल में कैगो डायमीटर पॉसिबल हो सकता है, शांति से समझना। तो एक सर्किल में बाबू बहुत सारे डायमीटर पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे सर, है ना, कैसे कैसे कैसे, देखो बाबू, एगो के मन कर रहा है, भोला हमको मन कर रहा है सर ऐसे भी तो डायमीटर ले सकते हैं, थोड़ा तिरछा कर देते हैं ना, ऐसे नहीं हो सकता, काहे नहीं हो सकता बाबू, है ना, ये भी तो हो सकता है ना। ये मान लो सी हो गया, इधर मान लो डी हो गया, ये भी तो डायमीटर हो सकता। कैसे सर, सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, ऐसा था, म्यूट कीजिए, इसका दोनों, म्यूट करो बाबू, किसका अनम्यूट है जी, सर्किल के सेंटर से पास, सर्किल के सेंटर से पास हो रहा, और दोनों टर्मिनल कहाँ है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, तो ये भी डायमीटर हो सकता है ना। नेक्स्ट, तो एक सर्किल में इनफिनाइट डायमीटर पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे बाबा, अब इस फिगर को गंदा नहीं करेंगे, जैसे मान लो ये कोई सर्किल है, तो ये सेंटर हो गया, तो ये भी पास हो सकता है, ऐसे 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 भी पास हो सकता है ना। मतलब एक सर उनसे सर्किल में, एकदम चिपका चिपका के भी पास हो सकता है। हाँ, एक सर्किल में कितना डायमीटर पॉसिबल होगा, इनफिनाइट Infinite। डायमीटर पॉसिबल होगा। कितना, इनफिनाइट, है ना, बहुत सारे डायमीटर पास हो सकते हैं ना। हाँ सर, तो पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ। नेक्स्ट बाबू, ऊपर क्या देख रहे हो वैष्णवी, बहुत पिटेंगे। आगे बाबू आशुतोष, तो स्वाति कितने मोबाइल घुमा, रेडियस का सर्कल बनाना है? कि जितना मन तितना का बने, है ना, जितना सर आपका बनाए। अभी नहीं जी। नेक्स्ट, ओ से बाबू, ओ से भोला बी तक की जो दूरी इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल कहेंगे। ओ से सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ सर्किल कहेंगे, यही ना भी पढ़ाएं जी। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ सर्किल कहेंगे। ठीक, ठीक भोला, आगे समझना। तो इधर भी ओ से बी की दूरी सर्किल का रेडियस होगा, और जितना इधर है बाबू इसको भी तो हम लोग रेडियस कहेंगे ना, कि नहीं भोला। अरे शैतान, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, तो ये भी रेडियस है सर, ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, ये भी रेडियस है। तो ये आई भी मेरा क्या है, डायमीटर है, तो कहेगा डायमीटर का लेंथ कितना होगा, तो यही ना ए बी डायमीटर है, तो ए बी बराबर कितना होगा, ई आर, और ई आर मतलब ए बी का वैल्यू क्या होता है, किसी भी सर्किल का जो डायमीटर होता है रेडियस का क्या होगा, 2 गुना होगा। ये एगो रेडियस, आई एगो रेडियस, 2 रेडियस को जोड़ देगो तो मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक, आगे कॉन्सेप्ट सीखो, है ना, कॉन्सेप्ट पहले सीखते चलना बाबू, संस्कृत है ना। नेक्स्ट बोला, किसी भी सर्किल का जो डायमीटर होता है ना, सबसे बड़का कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्या होगा आगे बता रहे हैं, पहले वो भी लगे बता देते हैं कॉर्ड क्या होता है ना, शांति सुनो। देखो, डायमीटर और कॉर्ड में अंतर होता है, अभी लिखना नहीं है जी, पहले समझिए शांति से, बता रहे हैं। कॉर्ड और डायमीटर में अंतर होता है ना, सीखो शांति से। जैसे मान लो ये सर्किल है ना, सर्किल का सेंटर है, हाँ सर है सर। अगर लाइन बाबू सर्किल के सेंटर से पास होते हुए सरकमफ्रेंस पे मिल रहा है, तो ये ए बी क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। और वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जो सर्किल के सेंटर से पास नहीं हो गए, जैसे ई हो गया, मान लो ये सी डी है, तो सर्किल के सेंटर से पास नहीं ना हो रहा है, सीट वाला सेंटर यहाँ पे है नीचे, तो वैसा लाइन सेगमेंट बाबू जिसका दोनों टर्मिनल सर्किल के सरकमफ्रेंस पे रहे, मतलब बाउंड्री पे रहे, और सेंटर से पास नहीं हो गए, तो इसको सीडी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्किल कहते, क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, है ना। तो ये भी मेरा एक कॉर्ड होगा सर, ये भी मेरा एक कॉर्ड हो सकता, सेंटर से नहीं ना पास कर रहा, नहीं सर। वैसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास नहीं करेगा, लेकिन दोनों टर्मिनल कहाँ रहना चाहिए, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, अगर सिर्फ ऐसे है तो इसको कॉर्ड नहीं कह देंगे। क्यों सर, क्योंकि सर्किल पे टच नहीं ना करता, सर्किल पे क्या होना चाहिए, टच करते हुए पार होना चाहिए ना। ठीक, तो ये आपका कॉर्ड नहीं होगा। ठीक, तो एक सर्किल में कितना कॉर्ड पॉसिबल हो सकता है, ये भी कॉर्ड है सर,
हाँ सर, सर्किल का दोनों टर्मिनल, लाइन का दोनों टर्मिनल से ये सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है ना। हाँ सर, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बाउंड्री का लेंथ है ना, इसको सरकमफ्रेंस कहेंगे, है ना, सरकमफेरेंस कहेंगे। जो सर्किल का गोला है, FERENCE, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। समझते चलना बाबू सालनी, है ना। ठीक, तो ये हो गया, क्या है सर, ये सब क्या है बाबू, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्या है, कॉर्ड है ना। ठीक, ऊपर भी हो सकता है सर, है ना, ऊपर भी हो सकता है ना, छोटा से बड़ा से मोटा से, है ना। तो एक सर्किल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं, इन्फिनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। क्या होता सकते हैं, इन्फिनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। ठीक, अब इस कॉर्ड को धीरे धीरे ऊपर लेते जाओ। ये जैसे ये हो गया, इसको ऊपर के ये वाला बन गया, इसको ऊपर के ये वाला बन गया, इसको ऊपर के ये वाला बन गया। तो आगे बाबू क्या होता है बाबू, कोई भी डायमीटर है, कहेगा सर्किल का सबसे बड़का कॉर्ड को क्या कहते हैं। किसी भी सर्किल का सबसे बड़का कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। कैसे सर, समझो। जैसे ये भी कॉर्ड है सर, इससे ऊपर जाओगे तो कॉर्ड की लेंथ बढ़ेगा, इससे ऊपर जाओगे कॉर्ड का लेंथ बढ़ेगा, इससे ऊपर जाओगे कॉर्ड का लेंथ बढ़ेगा, है ना, कॉर्ड बढ़ रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे आ जाओगे तो ये सबसे बड़का कॉर्ड हो जाएगा। अब इसके ऊपर जैसे ही जाओगे भोला, इसके AB के ऊपर जैसे ही जाओगे तो कॉर्ड धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होते जाएगा। जैसे ऊपर ऊपर जा रहे तो देखो कॉर्ड का लेंथ क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो डायमीटर क्या होता है, किसी भी सर्किल का सबसे बड़का क्या होता है, कॉर्ड होता है। कॉर्ड बता दी, देखो अभी आपको क्या बता, सर्किल का सेंटर। तो जो सर्किल का मिड पॉइंट होगा, राजनंदनी नैतिक कौन लिख रही है जी, करने गई जी, हाँ नैतिक क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट बाबू। जो सर्किल का मिड पॉइंट होगा उसको सेंटर कहोगे। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को, ये वाला बाउंड्री वाला जो लेंथ है यही सरकमफ्रेंस होता है। जो बाउंड्री का लेंथ है उसको क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे, है ना। जैसे भोला, मान लो ये सर्किल है, तो ये जो चारों तरफ बाउंड्री काला वाला दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है, सरकमफ्रेंस है। और इसका बीचे में जो कहीं पॉइंट होगा ना, वही क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को रेडियस कहते हो, है ना। और 2 गो रेडियस मिल के मेरा डायमीटर बनता है। तो डायमीटर को डिफाइन करना रहेगा तो वह लाइन सेगमेंट बाबू जो सेंटर से पास हो गए और जिसका दोनों टर्मिनल कहाँ हो, सरकमफ्रेंस पे हो, उसको क्या कहोगे, डायमीटर कहोगे। सर ठीक, 2 तो है ना, तो किसी भी सर्किल का बाबू जो डायमीटर होगा, ये AB लेंथ कितने बराबर होगा, R+R 2R के बराबर होगा। ठीक, किसी भी सर्किल का जो डायमीटर होता है वह सबसे लंबा वाला कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्यों सर, कॉर्ड किसको कहते हैं, वह लाइन सेगमेंट बाबू जिसका दोनों टर्मिनल तो सर्किल के किनारा पे हो, सरकमफ्रेंस पे हो, लेकिन वह क्या हो गया, सेंटर से पास नहीं करे। जैसे ये सब सारा का सारा क्या है, कॉर्ड है। और जो कॉर्ड सेंटर से पास हो जाएगा उसी कॉर्ड का नाम क्या रख दिया गया, डायमीटर। जो कॉर्ड सेंटर से पास हो जाएगा वैसे कॉर्ड को डायमीटर कहोगे, और जो कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होगा उसको हम लोग सिर्फ कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, है ना, कॉर्ड कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो ये पहला वही लिखा है, ये डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन बाबू पासिंग थ्रू द बाबू सेंटर एंड मीट्स द सरकमफ्रेंस एट अपोजिट। वैसा स्ट्रेट लाइन बाबू जो कहाँ करे, सेंटर से पास होवे और सरकमफ्रेंस के अपोजिट पॉइंट पे मिले। मतलब एक का अपोजिट, ए के अपोजिट कौन, बी, बी के अपोजिट कौन, ए, है ना। उसी को क्या कहोगे, डायमीटर कहोगे। ठीक, नेक्स्ट क्या करा, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्किल। किसी भी सर्किल का सबसे लंबा कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। समझते चलना, 2-3 क्लास लगेगा। नेक्स्ट, डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू 2 पार्ट। डायमीटर सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे सर, ऐसे सर, जैसे मान लो कोई सर्किल है ना। ठीक बाबू, हवा पी रही बाबू, अंशु पी लीजिए पी लीजिए। जैसे भोला कोई सर्किल है ना। हाँ सर, मान लो ये सर्किल है, इंक सब में खत्म हो गया क्या बाबू, ये मान लो सर्किल है ना। आपको एगो डायमीटर है, मान लो ये डायमीटर है। कैसे,
कैसो डायमीटर हो सकता। तो ये सर्किल को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब बाबू जितना ये हिस्सा है उतना ही हिस्सा क्या है, ये है। कोई भी डायमीटर रहेगा सर्किल में, मान लो ये सर्किल है, ऐसे भी डायमीटर करोगे ना तो एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये दोनों पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का दोनों पार्ट क्या होगा, है ना, इक्वल होगा। तो कोई भी सर्किल का डायमीटर सर्किल को दो पार्ट में बराबर, है ना, डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कैसो डायमीटर आप बनाओ, मान लो छोटा सा सर्किल है, ऐसे डायमीटर बना देते हो, तो ये भी क्या होगा, एक नंबर दो नंबर, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही लिखल है, ये डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट। दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है ना। इतना हो गया आप लोग का, है ना। नेक्स्ट बाबू, है ना। तो अब आप लोग को क्या करना, सर्किल का डायग्राम फिर से ड्रा करना है। मम्मी का चूड़ी लेकर बैठ जाइए और इतना लिखिए, ये आपका क्या है, डायमीटर है। वो छोटा वाला सर्कल भी बना दिया मैं। ये आपका क्या है, डायमीटर है ना बाबू, डायमीटर बना दिया सर्कल ऑलरेडी। क्या। सर बनाए सर हाँ, मैंने बनाइए। बना के रख दिया है जो सर भी साइड अच्छा, में कि बीच में। इसके सर हो डायमीटर वाला, गया बहुत मिनी। डायमीटर वाला कंसेप्ट में, सर इसका हो डायमीटर गया। सर साइड में कि बीच में। सर जहाँ 1 जगह मिनी। वहां पे बनाइए, तो मेरा जहाँ एक पेज जगह। हो गया टोटल, तो दोनों अच्छा, हल्ला सर्कल मत बना। करो, हल्ला मत करो। नेक्स्ट बाबू, सर जाए, टाइम हो गया। हल्ला कहाँ कर रहे हो, नेक्स्ट बाबू। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, बोलो संस्कृति। द मिड पॉइंट है डायमीटर। कॉर्ड्स कॉर्ड्स। कूट देंगे, पकड़ दे। सर बोलो संस्कृति बाबू। सेंटर। सर सेंटर। पिटाओगे बहुत बाबू। द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या कहलाएगा संस्कृति, बोलिए। रेडियस। रेडियस। बहुत पिटेंगे तन्नू, खाली बकर बकर करते। द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। सर सरकमफेरेंस। सर सेंटर ऑफ सरकमफेरेंस। सेंटर ऑफ द सर्कल। The center ऐसे of टेंशन, सर क्या सर्कल कर, क्या the कहलाएगा center of संस्कृति। circle. सर अब डायमीटर नहीं होगा, रेडियस होगा। ऐसे टेंशन रहे। द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड, बाबू क्या कहलाएगा, श्रुति जानती हो बाबू, संस्कृति। ये संस्कृति जानती हो, हाँ सर। मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या बनेगा। सर सेंटर होगा ना। गोलगप्पा है। The हाँ, center of हाँ, the circle. बहुत हल्ला करता है रुद्र बाबू, इसलिए आप लोग को नहीं बुलाते हैं जी। सब बैच को कचरा करके रख देते हो। क्या बनेगा, सेंटर ऑफ सर्किल बनेगा। आप लोग को भलाई चाहते हैं, सेंटर आप ऑफ लोग को भला। फुटबॉल स्टेडियम। कैसे टेंशन रहे हैं। सर जाए, नेक्स्ट, टाइम हो गया। बहुत पिटेंगे। अभी मीनिंग लिखाना है 10 गो। सर कितना। द डायमीटर बाबू, इस पॉइंट को याद रखना, इसको स्टार देकर लिख लो। द डायमीटर इज बाबू हाँ। टू टाइम्स, हाँ जी, टू टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस का दुगना होता है। दैट इज, कहने का मतलब क्या सर, डायमीटर बराबर 2r होगा। क्या होगा, सर हाँ जी। सर DIY देंगे। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है, ये याद रखना। डायमीटर सर बराबर आप क्या ये होगा, पूरा साइंस की तरह लिखा रहे हैं। 2 इंटू r होगा, इसको याद रखिएगा। सर अल्लाह क्यों कर रहे हो बाबू। सर आप तो पूरा साइंस की तरह लिखा रहे हैं। हाँ, तो कंसेप्ट इसमें रहता ही है। एक सर्किल में कितना डायमीटर होता है बाबू, देयर आर इनफिनाइट डायमीटर। सर टाइम। बहुत हल्ला करती है शैतान, तन्नू हो गया ये सब, इतना खाली बोले ला सीख गई है ना। देयर आर इनफिनाइट डायमीटर बाबू। तो डायमीटर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपको एक जगह लिखा, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ
there are infinite number of diameter are possible. In a circle. The side. नेक्स्ट कितना क्वेश्चन हुआ था जी? तो पता नहीं। ये रोशनी कहा वीडियो बंद एक का वन कीजिए जी। अरे क्या कितना क्वेश्चन हुआ था परी बाबू परी? सर 14 क्वेश्चन हुआ था। सर पर आप 15 से करेंगे। व्हाट इज द रेडियस? सर सॉल्यूशन करा दीजिए ना। फाइंड द सर DIY है। हाँ जी फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। सर जल्दी से वर्ड मीनिंग लिखवाइए, आप बोले 10 लिखवाएंगे। अच्छा हल्ला मत कीजिए। whose diameter is सारा बच्चा को बना के भेजना बाबू। whose diameter is ए नंबर में 10 सेंटीमीटर बाबू इसका रेडियस निकालना है। 5 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है। 7.5 सेंटीमीटर है। अड्डी नंबर है बोला। 11.5 सेंटीमीटर। सर बहुत पिटेंगे। सर 11.5 या 7.5। 7.5 11 दिख रहा है जी। गुड इवनिंग सर। सर नेटवर्क बैंड। फाइंड द C और बाबू D नंबर कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बनाइएगा। फाइंड द बाबू सर मुझे नहीं डायमीटर। आता। अच्छा ठीक है फाइंड द कल नहीं आया डायमीटर ऑफ सर्किल। राजनंदी बाबू टेस्ट वाला क्वेश्चन बोली कैगो नहीं बना जी। हुज रेडियस कैसा कल बना के भेज दूंगी। बना के भेजिएगा बाबू। हुज रेडियस इज बाबू 5.5 सेंटीमीटर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर कल छुट्टी दे रहे हैं। कूट देंगे पकड़ के ठीक है ना। छुट्टा छुट्टी मत कीजिए। छुट्टी खाली सब करता है। सर कल तो स्कूल का भी छुट्टी नहीं है। हाँ सर। सर कल हल्ला तो मत स्कूल का कीजिए। छुट्टी है। सर मेरा तो आज भी छुट्टी नहीं था स्कूल का। सर अच्छा मेरा ठीक है। दोनों का छुट्टी है। सर मेरा तो स्कूल छुट्टी है कल। ऐसे था ना लोग नहीं। शांत रहे बाबू। सर मेरा नहीं है। अच्छा सर। अच्छा भगा देंगे बाबू। सर हाँ बाबू बोलिए। सर मैं बोल रही थी कि ये जितना भी है इसका हम सर्कल ड्रॉ करके आपको एकदम एक्सप्लेन करके बताएंगे या डायरेक्टली डिवाइड नहीं करके इसे बता देंगे। डायरेक्टली डिवाइड करके बताना है। ओके सर। सर जाओ। मीनिंग कौन लिखेगा जाओ। बाय सर हो गया। बहुत पिटेंगे। मीनिंग अभी लिखना बाबू। अरे यार। जल्दी 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 लिखो इसको। सर कितना मीटिंग रहेगा? सर मीटिंग नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट कितना नंबर वर्ड मीनिंग होगा बाबू इसका भोले? 129। 129 होगा। हाँ सर। चलो अच्छी बात है। 130 से बोले। सर कहाँ से 129 होगा? नो सर 129 होगा। अच्छा ठीक है। सर भाई नहीं ची का है होगा। ऐसा था ना सर शांत रहो जी। आपका सर नहीं है एडमिन बैच। ग्रुप में भेज दीजिए ना, नहीं दिख रहा है। एक वर्ड है पेरिसेबल। पेरिसेबल। आप लोग को जब पढ़ाएं प्लांट के बारे में पढ़ाए तो वहां लिखाए थे आप लोग सर को। वाटर में भी सर आप पढ़ाया था। वाटर में भी पढ़ाए थे। तो मैं भी लिखूंगा क्या? नहीं नष्ट होने वाला जो बाबू जैसे प्लांट बहुत सारा होता है ना सर उसका साइड। सर आपने ये बैच एफ में लिखवाया था। हाँ तो सर नहीं लिखना। साइड। 130 नंबर क्या बाबू? रेगुलेट होता है। रेगुलर आना।
नियंत्रण करना होता है या कंट्रोल, जैसे है ना, कंट्रोल बाबू। वन 131 नंबर। आउच। बेसिल मीन्स क्या होता है? बेसिल मीन्स क्या होता है बाबू? इस्ता चल गई जी। ए इस्ता शैतान। बेसिल मीन्स मैं बताऊं? नहीं जी, काव्या वो वीडियो ऑन कीजिए काव्या। सर तुलसी, सर तुलसी। कहाँ गई इस्ता? बहुत पिटेंगे भोली। तो तुलसी तो है। गुड इवनिंग सर। अच्छा, गुड इवनिंग। तुलसी होता। चलो इतना ही लिखो, फिर कल आप लोग का देखते हैं। सर और लिखवा दीजिए। नहीं, बहुत सारा बच्चा चल गया, कल ले लिखवाएंगे बात। इतना बाय लिखिए, सर। लिख के बाय कीजिए, अभी न मत जाइए। सर मैंने लिख भी लिया। अच्छा ठीक है, मत कीजिए। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर। सर, सर आप 2 दिन से